हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। ठंड का इस विंटर का बहुत मज़ा ले रहे हैं आप लोग। तो हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं आप व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे हैं, आपका प्यार एक तरफा है या फिर दो तरफा। सो हम ये रीडिंग बहुत साइड देखेंगे, आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, उनकी भी। सो हम सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम में पहले कुछ बता दूँ, आप अगर जेंडर स्पेसिफिक यहीं नहीं है यहाँ, ओके। सो जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि हाँ, अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप सभी से एनर्जीज रेजोनेट होगी, ओके। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट होती है उतनी ले, बाकी ज़बरदस्ती खुद को रिटर्न ना करें। तो चलिए कर लेते स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स का प्यार एक तरफा है या दो तरफा? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स का प्यार एक तरफा है या दो तरफा? मेरे व्यूवर्स के पर्सन का प्यार एक तरफा है या दो तरफा? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स का प्यार एक तरफा है या फिर उधर दो तरफा? ओके, सो प्लीज डिवाइन क्लियरिटी दे, प्लीज डिवाइन ये प्यार एक तरफा है या दो तरफा? प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ गया यहाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है, ओके। प्लीज डिवाइन some more clarities, plus divine clarity दे। द स्टार निकल कर आया है, ओके। हाँ, प्यार तो मुझे यहाँ एफर्ट्स तो दोनों ही लगाते हुए दिख रहे हो इस रिश्ते में, पर एक कोई पर्सन है, ओके। थोड़ा सा मैं कहूँगी, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी थोड़ा सा बिजी रहना, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा है, खुल के आते नहीं हैं इस रिश्ते में, ओके। जजमेंट की एनर्जी भी निकल कर आई है, पर इतने सारे कार्ड आए मैं भी नहीं लूँगी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। अच्छा, जजमेंट की एनर्जी आना भी बनता है कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने कहा ना, आप दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन जरूर है जो वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा है, खुलकर सामने नहीं आना, आपके प्यार को एक्सप्रेस न करना। थोड़े से मैं यहाँ साइन भी बता देती हूँ। एक्यूरियस जेमिनी स्ट्रांगली निकल कर आया है, एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी निकल कर आई है स्ट्रांग। टॉरस की भी एनर्जी है, वर्गो की भी है, एंड लियो की भी एनर्जी निकल कर आई है। सो 12 की 12 राशियाँ यहाँ अवेलेबल हैं। सो अगर आप साइन से देख रहे हैं तो साइन से भी देख सकते हैं, ओके। राइट, ठीक है। सो यहाँ पे 12 की 12 साइंस अवेलेबल है। अगर इमोशंस की बात करूँ तो एक कोई आप दोनों में से जो कि खुलकर आते हैं, और एक कोई पर्सन ऐसे हैं जो खुलकर नहीं आना पसंद करते, ओके। थोड़े से ऐसे हैं कि इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं, या तो फिर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप एम्बीवर्ट हैं, तो ये इंट्रोवर्ट ज़्यादा हैं। आप खुलकर हर बात रख देते हो, या फिर ये खुलकर बात रखते तो आप खुलकर समझ नहीं पाते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ और भी देख पा रही हूँ कि एक बैलेंस एनर्जी है जो दोनों की तरफ से मेंटेन है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ कहूँगी, आप अपने लव सिचुएशन को बहुत मेंटेन, या तो आप या तो फिर वो मेंटेन करके चलना चाहते थे, और चलते भी आए हैं आप आगे तक। मगर ये जो पर्सन है ना, इसका कोई तो ऐसा एक रहता है ना, सबका एक अपना एम होता है, सबकी एक अपनी विशेस होती हैं, जो कि अगर वो उमड़ती है, अगर वो पूरा ना करे तो दिल में कहीं ना कहीं वो एक बार बार चाहत जो एक आती ना, बार बार उठकर उमड़ना। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये स्टेट में रहते तो आउट ऑफ कंट्री जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर ये वीक में या मंथ में, या मैं कहूँ ईयर में बाहर ज़रूर जाते, ताकि ये थोड़ा सा माहौल में रह सके, फ्रेश फील कर सके, माइंड फ्रेश कर सके। नेचर से भी बहुत ज़्यादा इनको कनेक्ट होना पसंद है।
ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। मुझे इनका फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा किसी से के सामने खुलकर नहीं आना, ज़्यादा किसी से बातें शेयर ना करना, गुमसुम से ज़्यादा रहते हैं। वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। कोई प्लानिंग ऐसी जो इन्होंने अपनी आगे की अभी से कर रखी, जिस पे ये बहुत फोकस्ड है। ओके, सो कभी कभी आप ऐसा भी लगता था आपको कि या लगता है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं, आपके साथ वो लव एक्सपेंड नहीं करते या वो लव शेयरिंग नहीं करते जो आप चाहते हो। सो आपको कभी कभी ये भी फील होता है या फिर इनको कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये पर्सन आपको 100% अपनी लाइफ में चाहते हैं। इनका एक इंटेंशन हमेशा रहता है कि आप सिर्फ इनको टाइम दें, दूसरे किसी को ना दें, क्योंकि ये पर्सन ही थोड़े ऐसे हैं कि इनकी लाइफ में इतने लोग नहीं हैं जितना ये आपको, अगर ये 5 फ्रेंड्स को जितना टाइम देते हैं उतना ये आपको समझते हैं, उन सब की जगह ये आपको देते हैं, तो दिल से ही आपको मानते हैं, या फिर आप इनको दिल से मानते हो। आप अपनी लाइफ में इतने लोगों को नहीं समझते हो, सिर्फ आप थोड़े से इंट्रोवर्ट आप हो सकते हो। एनर्जीज वाइस वर्सा है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है आप में या फिर इनमें, जो कि कभी कभी एक रहता ना, बहुत सोचते हैं किसी एक स्टेप को लेने में, एक एक कदम को उठाने में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत सोचना समझना। थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आप या फिर वो, कि ये क्या है। पेस ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है यहाँ पे, एंड टू ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन हमेशा इस लव सिचुएशन को अपने फाइनेंस से दूर रखने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने बिजी हो जाते हैं, तो आप कभी कभी फील करते हो कि पर्सन कहीं आपको भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आपको इग्नोर करने लगे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसी और सिचुएशन में चले गए। तो कभी कभी आप डर भी जाते हो इस रिश्ते को लेकर। ओके, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल निकल कर आया है। अच्छा, ये पर्सनालिटी थोड़े से हैं कि इनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा एक टेंशन रहता है। ये आपके साथ भी होते तो कभी कभी अपने पीछे होकर मुड़कर देखते हैं कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कुछ काम तो नहीं है। किसी वर्क पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, किसी वर्क टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, इनका एक अपना रूटीन बना होता है। तो एक रहता ना, आपको और इनकी प्रोफेशनल लाइफ, इनकी पर्सनल लाइफ, दोनों को ये मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या तो आप या फिर वो। ओके, सो ऑल ओवर ये पर्सन बहुत मेंटेन करके चलते हैं सिचुएशन को, मगर कभी कभी आप लोग डरते हो कि अगर ऐसा ही रहा तो कहीं आप लोग दूर ना हो जाओ। किसी किसी के लिए कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा अभी मन मुटाव भी चलता रहता है आप लोगों के बीच, तो कभी कभी लॉन्ग सेपरेशन भी हो जाता है। कभी कभी ये इतने ज़्यादा बिजी रहते कि कांटेक्ट सिचुएशन में नहीं रहते, नो कांटेक्ट हो जाते हो आप लोग, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हो। फिर एक रहता ना कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आप लोगों के बीच, फाइट वगैरह होती है कि कभी कभी मुझे ऐसा किसी के लिए लग रहा है कि आप लोग बोलते भी हो कि या तो आप लव सिचुएशन को भी थोड़ा टाइम दीजिए, वो भी एक अपनी जगह है, मगर लव सिचुएशन भी अपनी जगह है। तो एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है आप लोगों के बीच। कभी कभी आप इनके इस बिजी रूटीन को टॉलरेट करते हो, कभी कभी आपको लगता है कि इतना भी बिजी होना। सो चलिए और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बीच क्या फीलिंग्स है करंट में। मैं करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ आप लोगों की, क्या फीलिंग्स है, क्या ये दोनों एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं, क्या मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन बताएं, मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे ताकि आपको एक्शन भी रिसीव हो जाए। देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनके पास ऑप्शंस भी है, ऐसा नहीं है या तो आपके पास या तो इनके पास ऑप्शंस, या तो वो फाइनेंस हो सकता है, या ये ऑप्शंस कुछ फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर ये आपसे रिलेटेड हो, या फिर आपके पास इतने ऑप्शंस है कि कभी कभी आप सोचने में लग जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे, क्या एफर्ट्स लगाना चाहते हैं ये दोनों। एफर्ट्स कुछ ऐसे लगाना चाहते हैं आप लोगों को, एक सेकंड में थोड़ी बता दूँ। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी बहुत कुछ
इम्पोर्टेंस दिखती है इस रिश्ते की, बहुत कुछ इनको दिखता है कि इस रिश्ते में बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जिसे बहुत आगे ले जाया जा सकता है, इस रिश्ते को एक नया आगे मोड़ भी दिया जा सकता है डेफिनेटली। पेज ऑफ कप्स निकल कर आया, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। एक फ्रेंड की तरह आप इन्हें ट्रीट करते हो, जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपका ये रूटीन, ये बिहेवियर। अगर कहीं फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती इस रिश्ते में, तो एक नया मोड़ आप या फिर वो एक एफर्ट्स देते हैं इस रिश्ते को एक नए तरीके से, एक रहता ना इस सप्रेशन ख़त्म कर देना, इस सप्रेशन को एक नया ही मोड़ देना, एक नया तरीका, एक नए तरीके से फिर से स्टार्ट करना। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग, हाँ जस्टिस, आप कभी भी, आप दोनों एक रहता ना, एक दूसरे को अगर कुछ गलती है, अगर आप कुछ गलत करते हो या वो गलत करते हैं, तो आप एक रिग्रेट फील कर लेते हो, एक दूसरे से सॉरी, एक प्यारा सा सॉरी बोलकर आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ उस रिश्ते में कंटिन्यू करते हो। ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद आती है। तो कभी कभी ये है ना सोचते हैं कि एफर्ट्स लगाना चाहिए डेफिनेटली इस रिश्ते में, इनको इस रिश्ते में एक फ्रूटफुली सक्सेस दिखती है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने आपके टूवर्ड्स आके कोई गलती नहीं की, इन्होंने आपको चूज़ करके कोई गलती नहीं की, या फिर आपको ऐसा लगता है आपने उनको चूज़ करके कोई गलती नहीं की है, क्योंकि एक सक्सेस इनको उभरती हुई दिखती है इस रिश्ते में। या 5 ऑफ कप्स निकल कर आया है। जब भी आप दोनों में सेपरेशन होता है, थोड़ी भी बात नहीं होती, तो इनका भी मन नहीं लगता है काम में, इन्हें अब आदत सी बन चुकी है, एक रहता ना, एक आदत, एक बिहेवियर बन चुका है आपका ऐसा कि दिन ब दिन इनको आप इतने ज़्यादा भाने लगे हो कि एक मजबूरी बन चुके हो आप इनकी, क्योंकि यहाँ निकल कर आया है पेज ऑफ कप्स। जब ये गिरते हैं ना, तो आप संभाल लेते हो, या फिर आप गिरते हो तो ये संभाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ द फूल निकल कर आया है। आप दोनों हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल करते हो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे नेगेटिविटी नहीं दिख रही, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ द स्टार बहुत कुछ बोल गया है ये कार्ड। सो 9 ऑफ कप्स निकल कर आया है। एफर्ट्स आप दोनों ही लगाना चाहते हो इस रिश्ते में, गिव एंड टेक दोनों का है इस रिश्ते में, बहुत ही स्ट्रांगली गिव एंड टेक है जो कि आप दोनों ही देना चाहते हो। सो ऑल ओवर रीडिंग ये है कि डेफिनेटली एक तरफा लव नहीं है, ये दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाने वाला लव है, दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है इस सिचुएशन को संभाले रखने की, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। सो ये थी ऑल ओवर आज की एनर्जीज। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, तो चैनल को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।